गुड इवनिंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी तीसरी क्लास पे चलेंगे। और ये प्यारे बच्चों सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर पहली क्लास है। अब आपको डेली शाम 5:30 बजे इस चैनल पर क्लास देखने को मिलेगी। तो अब आप लोग डेली शाम 5:30 बजे इस चैनल पे बिल्कुल तैयार रहेंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे 3 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और ग्रामर के सिलेबस में यहाँ पर देखिए राइटिंग स्किल दिए हुए हैं। और इस राइटिंग स्किल में देखिए पहला पॉइंट दिए हुए हैं लेटर ऑब्लिक एप्लीकेशन। मींस आपको बोर्ड परीक्षा में लेटर करना होगा या फिर एप्लीकेशन करना होगा। तो भैया आप लेटर नहीं करेंगे, आप एप्लीकेशन करेंगे। और ये कितने नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा? 4 नंबर का। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और फिर अच्छे अभी तक रिवीजन सीरीज में आपके लिटरेचर की पूरी रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और ग्रामर की भी 2 रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास कंबाइंड क्लास है, मींस फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके अलावा पे जो आपके अन्य चैनल हैं, मिस डायमंड एकेडमी क्लासेस जो आपका मेन चैनल हो गया और सूरज यादव जौनपुर वाला जो आपका चैनल है, इन दोनों चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि इन दोनों चैनल पर भी आपकी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, ग्रामर की रिवीजन सीरीज की क्लासेस चल रही है। तो भैया जल्दी से अब हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। क्योंकि भैया ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इससे जो है कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर देखिए आज की जो है क्लास का पहला एप्लीकेशन, और पहला एप्लीकेशन कैसे किस वर्ष में पूछा गया है ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है, राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल। मींस प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करना है, टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी। मींस आपको फीस में पूरी तरह से कंसेशन चाहिए। मींस एक तरह से कह सकते हैं फीस माफी के लिए आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखना है, मींस प्रार्थना पत्र लिखना है। और ऐसे जो है किस वर्ष में पूछा गया था? 2013 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, 2022 में भी यही एप्लीकेशन आपका पूछा गया था। इस तरह से वर्डिंग में पूछा गया था। और दूसरा पैच इसमें जो लिखे हुए हैं यही आपका है, केवल अदर थोड़ा सा वर्डिंग चेंज किए हैं। और वर्डिंग कैसे चेंज किए हुए हैं देखिए, लिखे हुए हैं राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। मींस अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए फॉर अ फी कंसेशन, मींस फीस में कंसेशन के लिए, टू इनेबल यू फॉर फर्दर स्टडीज, ताकि आप आगे के पढ़ाई के लिए योग्य हो जाएं। तो भैया इस तरह से भी थोड़ा सा वर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन वही है, थोड़ा सा वर्डों का खेल इसमें खेल दिए हुए हैं, मींस कुछ वर्डिंग इधर उधर किए हुए हैं। और इस तरह से 2015 में जो है आपका जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो भैया वही है, कुल मिलाकर के इतना आपको जो है समझ जाना है कि इसमें कुल मिलाकर के यही है कि आपको प्रिंसिपल साहब को एक जो है एप्लीकेशन लिखना है और उनसे फुल फीस कंसेशन के लिए कहना है, मींस पूरी फीस माफी के लिए कहना है। तो भैया जो है चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन को देखते हैं। ये आपका पहले एप्लीकेशन की टॉपिक हो गई। अब यहाँ पर देखिए पैचे हमने एप्लीकेशन को लिखे हुए हैं। अब पूरी तरह से पहले एप्लीकेशन की आप फॉर्मेट को समझिए कि एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। आप फॉर्मेट समझ जाओगे तो कोई भी एप्लीकेशन होगा आप आसानी से कर ले जाओगे, आपको किसी भी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से हमारी बात को सुनिए प्यारे। अब देखिए आपको सबसे ऊपर टू लिखना है, और टू मींस होता है जिसको आप जो है इस एप्लीकेशन के लिख रहे हो उसके लिए होता है। तो हमने जो है देखिए एकदम ऊपर टू लिखे हुए हैं और उसके नीचे पे अच्छे
टू के जस्ट नीचे नहीं, जहां से टू समाप्त होता है उसके जो है अगली लाइन के नीचे हमने छोड़ करके लिखे हुए हैं दी प्रिंसिपल, मीन्स जिसको आप पत्र लिख रहे हो यहां पर लिख दीजिए। तो भैया हम सॉरी जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो भैया यहां पर एप्लीकेशन हम किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं। तो अब देखिए हमने यहां पर दी प्रिंसिपल लिख दिए हुए हैं। और ये प्रिंसिपल किस कॉलेज के हैं, अब नीचे अगली लाइन में आप कॉलेज के नाम लिखोगे। अब हमने लिख दिए हुए टीडी इंटर कॉलेज लिख दिए हुए हैं। और अगली लाइन में प्यारे आप लिखोगे टीडी इंटर कॉलेज पढ़ता कहां पर है, मींस ए कॉलेज कहां पर पढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट को प्यारे आप अगली लाइन में लिखोगे। तो इस तरह से हमने देखिए लिख दिए, टू लिख दिए, उसके बाद दी प्रिंसिपल टीडी इंटर कॉलेज जौनपुर लिख दिए। तो भैया ये आपका जो है जिसको आपको जो है एप्लीकेशन लिखना है, आप उनके एड्रेस को यहां पर लिख दिए हुए हैं। आप ध्यान से देखिए हमने कैसे जो है इसका फॉर्मेट बनाई हुई है, टू वाली लाइन छोड़े, उसके बाद अगली लाइन में जहां से टू समाप्त हुआ था वहां से लिखना प्रारंभ किए। और जो सभी जो है सभी लाइन की जो है सेम एकदम है, सभी लाइन की स्टार्टिंग देखिए आपका एकदम सेम है। दी प्रिंसिपल की जो है लाइन की स्टार्टिंग एकदम सेम है, टीडी इंटर कॉलेज की एकदम सेम है, जौनपुर भी देखिए एकदम सीधे सटीक ढंग से लिखे हुए हैं। इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। अब उसके बाद प्यारे आपको सब्जेक्ट लिखना है, मीन्स विषय लिखना है, किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मीन्स प्रिंसिपल साहब को क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। और सब्जेक्ट वाला जो लाइनिंग होगा प्यारे ये आपका जो है यही एड्रेस वाली लाइनिंग होगा, मीन्स एड्रेस वाली लाइन के जस्ट एकदम नीचे आपको लिखना है। अब सब्जेक्ट में लिखना है कि आपको किस लिए पत्र लिख, किस लिए जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं। देखिए हमने लिखे हुए हैं एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, मीन्स पूरी तरह से फीस माफी के लिए ये एप्लीकेशन है। तो भैया सब्जेक्ट आपका यही है ना, तो हमने सब्जेक्ट में इस चीज को दिखा दिए। अब उसके बाद आप सर लिखोगे, मीन्स जो है आप प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हो तो सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सर लिखना हो सर लिखो, मैडम लिखना हो तो मैडम लिखो। और सर को प्यारे कहां से लिखोगे, ये जो टू वाली लाइन है एकदम टू के जस्ट नीचे आपका सर होना चाहिए। देखिए आपका जो है हमने टू वाली लाइन में जो है सर को लिखे हुए हैं, तो सर आपने टू वाली लाइन में एकदम नीचे लिख दिए। उसके बाद आप कामा लगाओगे, और कामा लगा करके प्यारे ये जो आपका एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है, दी प्रिंसिपल टीडी आपका जौनपुर सब्जेक्ट, ये वाली जो लाइन चली आ रही है इसी के जस्ट नीचे आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखेंगे। एकदम जस्ट नीचे से प्यारे आपको स्टार्टिंग करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने जो है उसी के जस्ट नीचे जो है एकदम स्टार्टिंग किए हुए हैं। अब आपको अपनी बात को लिखना है। शुरुआत के पहले पैराग्राफ में आपको जो अपनी प्रॉब्लम लिखना है कि आपको जो है क्या समस्या है, क्या चीजें हैं, कहाँ फुल फीस कंसेशन चाहिए, सारी चीजों को आपको लिखना है। अब देखिए जो है हमने इसमें मैटर लिखे हुए हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मींस पूरे सम्मान के साथ कर रहे हैं। आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th डी, मींस जो है पूरे सम्मान के साथ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं क्लास 10th का जो है क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, मींस एक छात्र हूँ। माई फादर इज अ पुअर शॉपकीपर, मेरे पिता एक गरीब दुकानदार हैं। एंड ही इज अनेबल टू पे दी फीस, और वह जो है फीस को पे करने में मीन्स फीस को चुकाने में क्या है, अनेबल है मीन्स असमर्थ है। तो भैया अभी पूरा रीजन लिख रहे हैं। लास्ट ईयर पिछले वर्ष आई इंजॉयड फ्री शिप, मीन्स पिछले वर्ष भी मेरी फीस पूरी तरह से क्या कर दी गई थी, माफ कर दी गई थी। आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9th डी, और मैं क्लास 9th डी में अच्छे मार्क्स प्राप्त किया था। तो भैया ये आपने पूरी बात को अपनी लिख दिया, मीन्स अपनी पूरी समस्या को पहले पैराग्राफ में दिखा दिए। अब दूसरे पैराग्राफ में हम आ जाएंगे, और दूसरे पैराग्राफ में आपको जो है प्रिंसिपल साहब से क्या चाहिए आपको जो है उसको लिखना है। मीन्स पहले पैराग्राफ में आपने जो है अपनी समस्या दिखाया, दूसरी पैराग्राफ में आपको प्रिंसिपल साहब से क्या चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज को आप लिखेंगे। और यहां पर पैराग्राफ जब आप चेंज करोगे तो इस लाइन की स्टार्टिंग देखिए हमने कहां से की हुई है, आई हमने कहां से लिखे हुए हैं, ये जो आपका एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है, इसी एड्रेस वाली लाइन के एकदम जस्ट नीचे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। तो इसलिए देखिए हमने यहां पर लिखे हुए हैं, आई डियरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मींस पूरी तरह से मेरी फीस माफी के लिए। इस तरह से मैं आपसे विनती करता हूं पूरी तरह से फीस माफी के लिए। तो भैया ये आपने देख लिया। और अगली लाइन जैसे आई देयरफॉर वाली लाइन तो आपने जो है इस एड्रेस वाली लाइन से शुरुआत किया, लेकिन अगली लाइन जैसे शुरू करेंगे वो आपका जो है अन्य लाइनों के एकदम नीचे आ जाएगा। मींस अन्य लाइन जैसे जो है आपका लास्ट ईयर मार्क्स आपका जो लाइन है उसके जस्ट नीचे देखिए हमने फुल को लिखे हुए हैं, फुल फी कंसेशन को हमने लिखे हुए हैं। तो आप ध्यान से दीजिएगा किस तरह से फॉर्मेट बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आपने लिख दिया।
अब अगला पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे। एक ये तो आप प्रिंसिपल से क्या चाहते हैं उस चीज को दिखा दिया। अब भैया प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद भी देना है ना, नहीं धन्यवाद देंगे तो कैसे हमारी फीस कंसेशन करेंगे। तो भैया धन्यवाद देने के लिए आप अगले पैराग्राफ में थैंकिंग यू लिखेंगे, सिंपल से वर्डिंग में थैंकिंग यू लिखेंगे। या फिर आप लिख सकते हैं आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। लेकिन इतना बड़ा लिखने के बजाय आप सिंपल से एक वर्डिंग लिख दो, थैंक यू मीन्स आपको धन्यवाद, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप बड़ा लिखने का मन हो तो आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उस चीज को जो है आप दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस उन्हें कुल मिलाकर के धन्यवाद देना है अगले पैराग्राफ में। तो आपने देखा पहले एक पैराग्राफ में अपनी समस्या दिखाई, दूसरा पैराग्राफ में आप क्या चाहते हैं उस चीज को दिखाए, और तीसरे पैराग्राफ में भैया उन्हें धन्यवाद दे दिए, और आपका एप्लीकेशन एकदम तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम शानदार ढंग से तैयार हुआ है। और नीचे अब आपको क्या करना है, डेट लिखना है, तारीख क्या है, किस तारीख को आप इसे लिख रहे हैं उसे आप नीचे दिखाएंगे। भैया हमने यहाँ पर देखिए डेटेड लिखे हुए हैं, और डेटेड आप कहाँ से लिखेंगे, ये आपका जो है टू वाली लाइन के नीचे आप जस्ट लिखेंगे, ये जो आपकी टू वाली लाइन चल रही, टू अवसर वाली जो लाइन चल रही है उसकी के नीचे देखिए हमने डेटेड लिखे हुए हैं। और डेटेड के बाद आप जो है इस तरह से आगे लिखेंगे, उसके बाद जो है डेट को नीचे लिखेंगे, एकदम जस्ट सामने, डेटेड के सामने जस्ट नहीं लिख देंगे, उसके नीचे लिखेंगे। और डेट सही लिखने का यही तरीका है प्यारे, 25 जुलाई 2023, इसी तरह से आपको डेट को लिखना है। मीन्स पहले तारीख लिखना है, और इसके बाद कौन सा महीना है उसे लिखना है, और उसके बाद आपको कामा लगाना है, कामा लगा करके कौन सा वर्ष चल रहा है आप उस वर्ष को दिखा दोगे। तो भैया यहाँ पर हमने इस तरह से दिखा दिए हुए हैं, डेट वाला आपका काम हो गया। अब यहाँ पर जो डेट वाली लाइन पे आपकी है, उसी लाइन के जस्ट जो है इस साइड मींस जिधर इधर लिखा गया है योर्स ओबीडिएंटली आप लिखोगे। प्रिंसिपल साहब को जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली लिखेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए हमने इस साइड जो है, एक साइड आपने डेट लिखा और इस साइड जो है आपको क्या लिखना है, योर्स ओबीडिएंटली लिखना है। और आपको अपने नाम को नहीं दिखाने हैं प्यारे, आपको अपने नाम को डिस्क्लोज नहीं करना है, अपने नाम को नहीं लिखना है, आपको केवल XYZ कर देने हैं, मीन्स आपके नाम XYZ है। और इसके बाद आप क्लास लिखोगे, जैसे क्लास 10th A हमने लिखे हुए हैं, क्लास आप लिखोगे। रोल नंबर अगर आपका कोई है तो रोल नंबर दिखाना चाहते हो आप तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर लिख दोगे, आपका यहीं पर एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। और पहला एप्लीकेशन आपका किस बेस पे था, प्रिंसिपल साहब को था फुल फीस कंसेशन के लिए, पूरी फीस माफी के लिए। और ये एप्लीकेशन पे अच्छे जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं कैसे कितने वर्ष में पूछा गया है। और ये जो 3 एप्लीकेशन बता रहे हैं ना, इन्हीं में से एक एप्लीकेशन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं भैया। इसके अलावा भी 2 एप्लीकेशन और करा देंगे, 5 एप्लीकेशन करा देंगे, अगली क्लास में 2 एप्लीकेशन और करा देंगे। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग तैयार हैं, एकदम शानदार ढंग से आपकी क्लासेस हो रही है, सारी चीजें एकदम बेहतरीन मिल रही है। ठीक है, तो भैया ये आपका पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन पर, देखते हैं आज की क्लास का दूसरा एप्लीकेशन क्या है। और दूसरे एप्लीकेशन पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, और इस नए चैनल पे सभी प्यारे जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चा लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जल्दी से जल्दी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आज की क्लास का आपका दूसरा एप्लीकेशन, और ये दूसरा एप्लीकेशन भी प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए आपका एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से पढ़िए, और किस तरह से 21 वर्ष में पूछा गया है, ध्यान से आप देख सकते हैं। यही एप्लीकेशन 4 प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से पूछा गया है। अब देखिए जो है आपका पॉइंट है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मींस प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट, मींस नियमित रूप से व्यवस्था करें, फॉर इवनिंग गेम्स, मींस शाम के खेल की। मींस प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखना है और उनसे कहना है भैया नियमित रूप से शाम के खेल की व्यवस्था करिए। भैया स्कूलवा की जब छुट्टी होने वाली होती है, 7वीं 8वीं घंटा में जो है स्पोर्ट वाला काम होता है ना, खेलने वाला जो है काम होता है ना, तो वही है इवनिंग गेम होता है। तो इवनिंग गेम अगर अभी आपके विद्यालय में व्यवस्था नहीं है, तो वही आपको एप्लीकेशन लिखना है कि साहब हमको इसकी व्यवस्था कर दी जाए, इवनिंग गेम की व्यवस्था कर दी जाए, मींस ताकि हम लोग भी थोड़ा सा खेल उल करके जो है अपने शरीर को फिट रख सकें और अपने दिमाग को तंदुरुस्त रख सकें। तो भैया इसके लिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है एप्लीकेशन। और इस तरह से जो है यूपी बोर्ड 2019 के 2 सेट में और 2020 के 1 सेट में पूछा गया था। अब दूसरा देखिए यही आपका एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ वर्डिंग चेंज किए हुए हैं, और वर्डिंग देखिए क्या चेंज किए हुए हैं।
राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर, मीन्स गेम शिक्षक को आपको एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, मीन्स जो है नियमित रूप से जो है इवनिंग गेम की व्यवस्था करने के लिए। वहां पर प्रिंसिपल को लिखना था, यहाँ पर गेम के टीचर को लिखना है। तो भैया वहां पर जैसे जहां प्रिंसिपल लिखेंगे वहां वहीं पर जो है दी गेम टीचर कर देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखिए कितने वर्षों में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, मतलब लगभग हर वर्ष इस तरह से पूछा गया है। तो भैया इंपॉर्टेंट इसलिए करें। अब यहां पर देखिए यही एप्लीकेशन आपका 2020 और 22 में कैसे पूछा गया था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ इवनिंग गेम्स। यहां पर फैकल्टी शब्द का प्रयोग कर दिए, मींस जो है इवनिंग गेम की फैकल्टी को प्रोवाइड करें। तो भैया इस तरह से यूपी बोर्ड 2020 और 22 में पूछा गया था। और अगला देखिए 2022 के एएन में कैसे सेट में आया था, दो सेट में ये एप्लीकेशन पूछा गया है 2022 में, एके और एएन दो सेट में पूछा गया है। अब देखिए अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक जो है एप्लीकेशन लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ इंडोर गेम्स फॉर गर्ल्स। यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए केवल कर दिए हुए हैं कि गर्ल्स के लिए इंडोर गेम्स की व्यवस्था की जाए, मीन्स आंतरिक खेल की व्यवस्था की जाए, मीन्स स्कूल के अंदर खेल की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया था। तो भैया कुल मिलाकर के आपको एक ऐसा एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल साहब को कि प्रिंसिपल साहब से कहिए कि जो है सर जी कि जो है अरेंजमेंट की जाए, व्यवस्था की जाए इवनिंग गेम की, मीन्स जो है शाम के खेल की व्यवस्था स्कूल में की जाए। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। अब देखिए हमने एप्लीकेशन को कैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए भैया, तभी आपको रेगुलर जो है इस समय तीन तीन क्लासेस डेली मिल रही हैं। ठीक है, मेन चैनल, इस चैनल और सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे, तीनों चैनल पे आपको क्लासेस मिलेंगी ताकि 3 से 4 दिन में आपका पूरा ग्रामर की रिवीजन सीरीज कंप्लीट की जा सके। तो भैया जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं टू लिखे हुए हैं ऊपर, फॉर्मेट तो आपको कई बार बता चुके, पिछले एप्लीकेशन में आपको फॉर्मेट बताए हुए हैं, तो इसलिए इस एप्लीकेशन में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उम्मीद करते हैं। यहाँ पर देखिए टू लिखे हुए हैं, उसके बाद प्रिंसिपल लिखे और उसके जस्ट नीचे हमने लिखे हुए हैं स्कूल का नाम इस्लामिया इंटर कॉलेज, और इस्लामिया इंटर कॉलेज कहाँ पर है, बरेली में है, तो हमने उसके नीचे बरेली लिखे हुए हैं। अब आपका देखिए हमने लिखे हुए सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट में क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, वही विषय है, मीन्स जो है इवनिंग गेम्स की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना पत्र है। तो भैया हमने सब्जेक्ट में उसे दिखा दिए और आपको उसके बाद सर लिखना है, सर को जो है सर के बाद कामा लगाना है और जो है सर के नीचे आप लाइन छोड़ करके इसी तरह से लिखेंगे, जो आपकी एड्रेस वाली लाइन चल रही है उसी एड्रेस वाली लाइन के जस्ट नीचे लिखेंगे। आप देखिए हमने मैटर क्या लिखे हुए हैं आपको बताइए, पहले जो है पैराग्राफ में आप अपनी समस्या दिखाओगे, दूसरे पैराग्राफ में आप जो है प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हो उसे दिखाओगे और तीसरे पैराग्राफ में धन्यवाद दोगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मीन्स पूरे जो है सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, मीन्स क्लास 10th बी के बहुत सारे छात्र आर ईगर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, वे फुटबॉल और हॉकी खेलने के इच्छुक हैं। देयर इज नो अरेंजमेंट, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है इन दी कॉलेज, और इसकी कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है। तो भैया ये आपका जो है आपकी प्रॉब्लम क्या है उस चीज को आपने इस पहले पैराग्राफ में दिखा दिए। अब आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उस चीज को देखिए हमने अगले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, और अगले पैराग्राफ की शुरुआत हमने देखिए आई कहां से किए हुए हैं, आपका जो है एड्रेस वाली जो लाइन चल रही है उसी लाइन के जस्ट नीचे हमने किए हुए हैं। तो आपका देखिए क्या लिखे हुए हैं, आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, आपसे विनती करता हूं कि आप नियमित रूप से जो है इवनिंग गेम की व्यवस्था करिए फॉर प्रैक्टिस, मींस अभ्यास के लिए। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप अभ्यास के लिए नियमित रूप से जो है इवनिंग गेम की व्यवस्था करिए। तो भैया ए आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उस चीज को दिखा दिए, और अगली जो है लाइन में आपको अगले पैराग्राफ में क्या करना है, उन्हें धन्यवाद देना है। तो भैया देखिए इसमें हमने धन्यवाद दिए हुए हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से दिखा दिए, पिछले वाले में हमने क्या लिखे हुए थे, थैंक यू लिखे हुए थे, इसमें जो है हमने इस तरह से दिखा दिए। तो आप कुछ भी दिखाएं कोई दिक्कत नहीं है, उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप उससे परेशान नहीं होंगे। थैंक यू भी लिख सकते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू भी लिख सकते हैं, या फिर आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस उन्हें धन्यवाद जो है उसमें कहना है। और उसके नीचे पे अच्छा आपको डेटेड लिखना है, तारीख लिखना है। तो देखिए हमने डेटेड लिखे हुए हैं, और डेटेड कहाँ से स्टार्ट होगा हमने जो है इसके पहले वाले एप्लीकेशन बताए हुए हैं। और तारीख कैसे लिखनी है, 28 आपने तारीख जो है लिख दिए, उसके बाद महीने के नाम लिखोगे, महीना अगस्त हो गया, कामा लगाओगे, कामा लगा
मिलाकर के जो वर्ष चल रहा हो उस वर्ष को आप दिखा दोगे। तो आपने दिखा दिए यहाँ पर 28 अगस्त 2023। और यहाँ पर इस साइड हमने आपको बताई हुए हैं योर्स ओबीडिएंटली आप लिखोगे। उसके बाद जो है आपको अपने नाम लिखने नहीं है, अगले लाइन में आपको XYZ करने हैं। उसके बाद क्लास आप दिखाओगे, क्लास 10th भी, और रोल नंबर आपको दिखा दो, फर्जी रोल नंबर दिखा दो, 32 35 37 38 100 200 500 कुछ भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये आपका जो है दूसरा एप्लीकेशन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे तीसरे एप्लीकेशन की तरफ, मींस आज की क्लास के तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं तीसरा एप्लीकेशन क्या है। भैया यहाँ पर आपके सामने तीसरा एप्लीकेशन है और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एकदम धुआंधार शानदार जो है ये आपका एप्लीकेशन है। ध्यान से देखिए और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। अब यहाँ पर देखिए तीसरा एप्लीकेशन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल, मींस प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए, हिम टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग, मींस अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन जो है लिखिए। मींस जो है आपकी बहन का जो है विवाह पड़ गया है और उस विवाह में उपस्थित होने के लिए भैया स्कूल उस दिन आप नहीं आ पाएंगे, इसके लिए प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन देना होगा, लिखना होगा, मींस जो है उन्हें देना होगा। तो भैया यही इसमें पूछे हैं और इस तरह से यूपी बोर्ड 2011-12 में पूछा गया है। और अगला देखिए आपका जो है किस तरह से पूछा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मींस आपको अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू टू लिव अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर और एल्डर ब्रदर, मींस जो है आपको जो है अपनी बड़ी बहन या फिर जो है आपको बड़े भाई के जो है शादी समारोह के लिए छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन लिखना है। बस इसमें थोड़ा सा वर्डिंग कुछ और बढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से यूपी बोर्ड 2014 और 18 में पूछा गया था। और एक तरह से और देखिए पूछा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मींस आपको अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव, मींस 5 दिन की छुट्टी के लिए कहना है, एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, जैसा कि आपको जो अपनी बहन की शादी को अटेंड करना है, मींस जो है उसमें शामिल होना है। और इस तरह से यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था और 2022 मींस पिछले वर्ष में भी पूछा गया था। तो भैया ये आपका एप्लीकेशन है। कुल मिलाकर के आपको एप्लीकेशन ऐसा लिखना है कि भैया आपकी बहन की शादी है और इसलिए आपको जो है छुट्टी चाहिए और छुट्टी के लिए आपको प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है। तो भैया जो है अब हम लोग इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं, देखते हैं कैसे जो है बहन की शादी है, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। भैया आज की क्लास का ये अंतिम एप्लीकेशन है। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका जो हमने लिखे हुए हैं, ऊपर देखिए हमने 2 लिखे हुए हैं और 2 के बाद देखिए द प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। फॉर्मेट आपको एक बार बता दिए तो उम्मीद करते हैं दोबारा फॉर्मेट बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 के जस्ट नीचे आपका देखिए दी प्रिंसिपल लिखे हुए हैं और उसके बाद जो है स्कूल का नाम हो गया चित्रा इंटर कॉलेज हो गया। और ये चित्रा इंटर कॉलेज कहाँ पर है, कानपुर में है, तो इसलिए हमने अगली लाइन में कानपुर लिखा है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट आपका क्या है, लिव फॉर सिस्टर्स मैरिज, मींस जो है बहन के विवाह के लिए छुट्टी चाहिए, तो भैया आपका ये सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद जो है आप नीचे क्या दिखाओगे, मैडम दिखाओगे, सर दिखाओ, मैडम दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने यहाँ पर मैडम दिखाए हैं तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल साहब नहीं है, प्रिंसिपल साहिबा हैं, ठीक है, इसलिए हमने मैडम दिखाए हुए हैं। तो मैडम हो गया। उसके बाद आपको लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, और पहले पैराग्राफ में हमने आपको बताए हैं आपको अपनी समस्या दिखानी है। अब देखिए पहला पैराग्राफ में हमने क्या लिखे हुए हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मींस पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहता हूं, माय सिस्टर्स वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन 19 अप्रैल 2022, मींस मेरी बहन की शादी 19 अप्रैल 2022 को है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज आने में असमर्थ हूं। ये आपने अपनी समस्या दिखा दिया। अब यहाँ पर जो आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उस चीज को दिखाएंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम 18 अप्रैल 2022 23 अप्रैल 2022, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि 18 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल 2022 तक आप हमें क्या दे दें, छुट्टी दे दें। तो भैया आपने क्या चाहते हैं उस चीज को दिखा दिए। अब जो है उन्हें धन्यवाद देना है। अब धन्यवाद में देखिए हमने अलग से वर्डिंग इसमें जोड़े हुए हैं। क्या जोड़े हैं, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मींस आपके उस उदारता के कार्य के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तो आपने जो है यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा को धन्यवाद भी दे दिया। अब उसके बाद डेटेड लिखना है, तारीख लिखना है। तारीख के नीचे जो है आप लिखेंगे जो भी तारीख होगी, 18 अप्रैल 2022 है तो 2022 लिख दिए। और इधर आपको जो है क्या लिखना है,
जो आपका फॉर्मेट है जो है एड्रेस वाला, इधर से आपको लिखना है, उससे आपको अपने एड्रेस लिखना है, योर्स ओबीडिएंटली लिखना है। इसके बाद आपको अपने नाम नहीं लिखने हैं, XYZ करने हैं, क्लास 10th बी है यहाँ पर दिखा देने हैं, रोल नंबर 34 है, 54 है, जो भी हो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो भैया आपका ये हो गया। तो इस तरह से प्यार से ये आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से तैयार हो गया और 3 एप्लीकेशन आज की क्लास में आपको बताए हुए हैं और ये तीनों एप्लीकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और 2 एप्लीकेशन और बता देंगे, अगर आप लोग चाहोगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट तो वही है, केवल बीच के थोड़े से मैटर चेंज होते हैं। 2 एप्लीकेशन अगर आप लोग चाहोगे तो अगली क्लास में आपको 2 और एप्लीकेशन बता देंगे। 5 एप्लीकेशन एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसी 3 में से एक एप्लीकेशन फंस जाएगा, लेकिन 2 और अगली क्लास में आपको बता देंगे, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं हो। ठीक है, तो भैया ये आज की क्लास हो गई। और ध्यान देंगे प्यारे, आप तीनों चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि तीनों चैनल पे आपकी क्लासेस चल रही हैं ग्रामर की, क्योंकि 4 से 5 दिन में आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट करना है, ग्रामर की रिवीजन सीरीज कंप्लीट करना है। तो इसलिए तीनों चैनल पे क्लास देंगे, तभी आपका ये कंप्लीट हो सकता है। तो भैया ग्रामर के लिए आप डायमंड एकेडमिक क्लासेस जो आपका मेन चैनल है इससे जुड़ेंगे, और सूरज यादव जौनपुर वाला जो चैनल है उससे भी जुड़ जाएंगे। और पब्लिक ग्रुप है प्यारे, डायमंड एकेडमिक क्लासेस टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है, आप इस पब्लिक ग्रुप से जुड़ जाएंगे। बाकी जो पेड क्लास के बच्चे हैं उन्हें पब्लिक ग्रुप से जुड़ने की आवश्यकता नहीं, जुड़ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उन्हें जो है सारा मैटर तो पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है, और इसका PDF भी पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होंगे। और फिर जो है आपका पेड क्लास की फीस क्या है, केवल 149 रुपए है, फीस भी कम कर दी गई है। ठीक है, सभी इसमें सब कुछ मिल जाएगा, ओल्ड बैच नई बैच सब कुछ इसमें, क्रैश कोर्स सब कुछ इसमें मिल जाएगा 149 में। और फीस का जो है पेमेंट करने के कुछ मेथड हैं, आप जो है इन मेथड में से किसी भी मेथड का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इस स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप जानते होंगे। ठीक है, अब बच्चे यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। ये बच्चे आपकी जो है शाम 5:30 बजे वाली क्लास होगी, और डेली शाम 5:30 बजे आपको इस चैनल पे क्लास देखने को मिलेगी। और 6:30 बजे आप लोग तैयार रहिए, 6:30 बजे आपको मेन चैनल पे क्लास देखने को मिलेगी, तो आप लोग 6:30 बजे की क्लास के लिए भी तैयार रहिए। शाम को आपकी 2 ही क्लासेस होंगी, शाम 5:30 बजे इस चैनल पे क्लास होगी, शाम 6:30 बजे आपकी मेन चैनल पे क्लास होगी। और जो क्लास मॉर्निंग की क्लास होगी वो आपकी मॉर्निंग की क्लास सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे होगी। तो मॉर्निंग का भी टाइमिंग आपको जो है ग्रुप में बता दिया जाएगा, टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप और जो है पेड क्लास के ग्रुप में बता दिया जाएगा कि मॉर्निंग की क्लास का जो सूरज यादव जौनपुर वाला चैनल है उस पे मॉर्निंग की क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, उसे जो है आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। आपको दोनों शाम वाली क्लास का तो टाइमिंग बता दिया गया, मॉर्निंग वाली क्लास का टाइमिंग सूरज यादव जौनपुर पे आपको जो है ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो भैया जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो भैया आप मेहनत करिए, क्योंकि आपको इस बार की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए भैया आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, यही आप सभी से उम्मीद करते हैं, और इन उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।